हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे जहां पर भी आप रह रहे हैं। तो साथियों हमने जो बायोलॉजी में टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था तक उसकी हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। साथियों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मुझे एक मेरा दोस्त मिला था, उसने मुझसे कुछ बात कही थी साथियों, वो आपके सामने साझा करना चाहता हूं। साथियों हम जो आपको पढ़ा रहे हैं साइंस, ये हम पढ़ा रहे हैं जनरल साइंस। वो मेरे से बोल रहे थे कि सर आप कंटेंट बहुत कम दे रहे हो साइंस में। तो प्यारे भैयाओ मैंने उससे बताया कि जो हमारा कंटेंट है साथियों हर चीज़ की लिमिट होती है। हमारा जो कंटेंट रहेगा वो एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ जो ट्रेनमेंट वैकेंसी आई हुई है इनके लिए। साथियों एसएससी में अगर बात करें 10+2 एमटीएस जीडी, ठीक है साथियों। इसी के साथ सीजीएल में भी कुछ प्री तक अगर देखें तो पहुंच सकते हैं, लेकिन मैथ्स में कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछे जाते हैं लेवल के, ठीक है। तो मैथ्स की नहीं कह रहा लेकिन सीजीएल प्री की। उसके बाद में साथियों रेलवे में एएलपी, टेक्नीशियन और जो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल, ठीक है साथियों। इसके बाद में डीपी जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है और सीआरपीएफ जो ट्रेडमैन की वैकेंसी आई हुई है। इनके लिए साथियों हमारा कंटेंट चलता है मैथ और साइंस का, रीजनिंग का अभी किसी कारणवश नहीं चल रहा है। अब साथियों आप अगर इस तरह से तुलना करते हैं, एक इधर देखिए, एक होती है जनरल साइंस साथियों, एक होती है साइंस जो कि 11th-12th की। अब साथियों उन्होंने किस आधार पे कहा होगा, क्योंकि साथियों इंडियन एयरफोर्स जो एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम होता है और साथियों जो बीएसएफ इसमें जो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक इनकी वैकेंसी आती है। इसी के साथ साथियों जो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में, उसमें मैथ और साइंस सब्जेक्ट, मैथ साइंस। इसी के साथ साथियों लैब असिस्टेंट। अब साथियों अगर आप यहां से तुलना करते हैं तो साथियों ये आपको कंटेंट कम नजर आएगा, ये तो अंडरस्टूड बात है साथियों। हम बात कर रहे हैं जनरल साइंस की, जनरल साइंस, और ये साथियों 11th-12th की साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की जो पोस्ट आती है उसके लिए 3rd ग्रेड पे जो एग्ज़ाम होता है मेन एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर लैब असिस्टेंट की तैयारी करें तो साथियों इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है साथियों। तो उनके लिए हम आपको प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं, हमारी जो कंटेंट रहेगा साथियों वो इन सब के लिए रहेगा। तो साथियों हमने जब आपको स्टार्टिंग किया था तब भी बताया था, तो इस तरह की बातें हमारे सामने आई तो हमने आपको बताया, ठीक है साथियों। यहाँ से हम गारंटी दे सकते हैं कि 99% अगर 10 क्वेश्चन मान लीजिए डीपी में जो 50 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, उनमें अगर जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं तो साथियों 8 से 9 क्वेश्चन आने की हम आपको गारंटी देते हैं जो हमारा कंटेंट रहेगा इसमें, और आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हम देंगे उनमें से, ठीक है साथियों। लेकिन यहाँ से हम आपको नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ से आपको 11th-12th वाले जो साइंस है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम हमारे टॉपिक की ओर आते हैं। तो साथियों जिस क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं ना उसी हिसाब से रास्ता चुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कंटेंट की बात करते हो, कंटेंट तो हम भी पढ़ा देंगे लेकिन ये यूजलेस है, हम जिसकी तैयारी करा रहे हैं उसके लिए इस कंटेंट को लाना बहुत गलत है। तो साथियों अब देखिए हमने ऊतक टॉपिक जो स्टार्ट किया हुआ था टिश्यू, इसमें साथियों हमने आपको जंतु ऊतक और पादप ऊतक 2 बताए थे और जंतु ऊतक को स्टार्ट कर लिया हुआ था, ठीक है, जंतु ऊतक चल रहा था और इसमें शायद हम 3 बात कर चुके थे, 3 ऊतक की बात कर चुके थे। चौथा रहता तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशीय ऊतक की साथियों हम बात कर चुके थे।
आज हम देखेंगे चौथा ऊतक जो हमारा रहेगा तंत्रिका नर्वस टिश्यू। ठीक है साथियों, तो सर्वप्रथम देखते हैं कि तंत्रिका ऊतक कैसे बनता है। तो साथियों, तंत्रिका कोशिकाओं से ही मिलकर निर्माण होता है। किसका? तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। तंत्रिका कोशिकाओं को साथियों न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। इधर देखिए, तंत्रिका ऊतक का निर्माण साथियों किससे होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से। तंत्रिका कोशिकाओं से। और तंत्रिका कोशिकाओं को साथियों न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है साथियों। और तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कितने भागों में साथियों? 3 में। साइटोन, डेंड्रोन, एक तो होता है साथियों साइटोन, एक होता है डेंड्रोन। ठीक है, साइट्रॉन, डेंड्रोन और तीसरा एक्सोन। तीसरा क्या होता है साथियों? एक्सोन। इसमें हम तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो ये तंत्रिका कोशिका के बारे में लिखना है। ठीक है, बिंदुवत लिखेंगे क्रम से। तो साथियों, तंत्रिका ऊतक को लिखेंगे, इसके बाद में हमारा जंतु ऊतक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि तंत्रिका ऊतक, इसका निर्माण किससे बताया था? तंत्रिका कोशिकाओं से। तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। तंत्रिका ऊतक का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, तंत्रिका कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन भी कहा जाता है। इसके बाद में साथियों, ये तीसरा पॉइंट क्या बताता है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। कौन? तंत्रिका कोशिका। और इनमें आगे क्या बताया था? और इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है साथियों, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। इसकी संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है साथियों? 3। नंबर 1 साइटोन, नंबर 2 डेंड्रोन और साथियों नंबर 3 एक्सोन। नंबर 3 पे क्या आएगा? एक्सोन। ये इसकी संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। तो साथियों, इस तरह से हमने बात की तंत्रिका ऊतक के बारे में, नर्वस टिश्यू के बारे में। तंत्रिका कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? तंत्रिका ऊतक का। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन? तंत्रिका कोशिका। और इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है साथियों। इसकी संरचना को हमने कितने भागों में बांटा? 3, साइट्रॉन, डेंड्रोन और एक्सोन। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, 3 भाग कौन कौन से हैं या इनमें से कौन सा भाग नहीं है। अब साथियों, इस तरह से हमारे जंतु ऊतक को हमने कंप्लीट कर लिया। उपकला ऊतक के बारे में जाना, संयोजी ऊतक के बारे में जाना, पेशीय ऊतक के बारे में जाना, तंत्रिका ऊतक के बारे में जाना। अब साथियों, हम बात करते हैं पादप ऊतक की। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया था आपको? पादप ऊतक। इसको हमने 2 भागों में आपको बताया था साथियों।
एक तो बताया था विभज्योतक और दूसरा आपको बताया था स्थायी उत्तक। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे साथियों विभज्योतक, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है विभज्य उत्तक, यानी कि इस प्रकार की जिससे उत्तक का निर्माण होता है, इस प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है। और साथियों इस उत्तक की स्थिति के आधार पर इसे 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से साथियों? शीर्ष विभज्य उत्तक, पार्श्व विभज्य उत्तक और अंतर्वेशी। इन 3 पार्ट्स में हम बात कर सकते हैं इनको। ठीक है, फिर हम देखेंगे शीर्ष विभज्योतक जड़ व तने में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं पार्श्वोत्तक, वह जड़ व तने के पास में स्थित होते हैं और किस में वृद्धि करते हैं साथियों? मोटाई में वृद्धि करते हैं। इसके बाद में अंतर्वेशी विभज्योतक, ये पत्तियों के आधार में स्थित होते हैं। कौन? अंतर्वेशी। ठीक है साथियों, तो इनके बारे में लिखने की कोशिश करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या लिखा? विभज्य उत्तक। तो साथियों सर्वप्रथम बिंदु मैंने आपको क्या बताया कि इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की विभज्योतक में इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। विभाजन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है साथियों। और उत्तक की स्थिति के आधार पर इस उत्तक की स्थिति के आधार पर इसे 30 भागों में हम बांट सकते हैं। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है साथियों, 3 भाग कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया। नंबर 1 पर शीर्ष विभज्योतक। ठीक है, उसके बाद में साथियों दूसरे पर होता है पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर पर होता है अंतर्वेशी। कौन सा? अंतर्वेशी विभज्योतक। ठीक है साथियों, तो जो शीर्ष विभज्योतक है ये कहाँ पर पाया जाता है? यह जड़ व तने में पाया जाता है। यह जड़ व तने में पाया जाता है। ठीक है, जड़ व तने में कौन सा उत्तक पाया जाता है? शीर्ष विभज्योतक। और पार्श्व विभज्योतक होता है साथियों, यह जड़ व तने के पार्श्व में स्थित होता है। जड़ व तने के पार्श्व में स्थित होता है। ठीक है, और क्या करता है? मोटाई में वृद्धि करता है, प्लस मोटाई में वृद्धि करता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा देखा हमने साथियों अंतर्वेशी उत्तक। यह पत्तियों के आधार में पाया जाता है जो बाद में स्थायी उत्तक में बदल जाता है। यह पत्तियों के आधार में पाया जाता है जो बाद में स्थायी उत्तक में चेंज हो जाता है। ठीक है साथियों, तो हमने इस तरह से आज क्या जाना? सबसे पहले हमने जो हमारा जंतु उत्तक में तंत्रिका उत्तक रहा था उसको कंप्लीट किया साथियों। उसके बाद में हमने पादप उत्तक को स्टार्ट किया और पादप उत्तक में साथियों हमने विभज्य उत्तक को जाना। इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता कैसी होती है?
अत्यधिक होती है। इस उत्तक की स्थिति के आधार पर से 3 भागों में हम बांट सकते हैं, शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक। ठीक है साथियों, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। इसके बाद में साथियों हम कल बात करेंगे किसकी, स्थायी उत्तक की। कल हम दूसरा स्थायी उत्तक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे साथियों। आज की क्लास वहीं पे विराम देते हैं और इसी तरह की हमारी डेली क्लास पाने के लिए साथियों आपको क्या करना होगा, हमारे YouTube चैनल OGA क्लासेज इसको सब्सक्राइब करना होगा और पिछली वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है साथियों, और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि डेली अगर आप मेहनत करेंगे और हमारे कंटेंट के अनुसार करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी साथियों। DP की वैकेंसी आ चुकी हैं, 1 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट है साथियों। नवंबर और दिसंबर इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी SSC। कौन कंडक्ट कराएगी, SSC। ठीक है साथियों, तो हम उम्मीद करते हैं कि 10 क्वेश्चन हमारे साइंस के आएंगे, तो उसमें हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं उसको आप पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए और आए हुए प्रश्न भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।